ट्रंप के टैरिफ के बीच किसी का ध्यान ही नहीं गया कि अमेरिका के बाद अमेरिका के ही एक मित्र देश मेक्सिको ने भी भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है और 1 जनवरी 2026 से नए टैरिफ मेक्सिको में भारत से मंगाए जाने वाले सामान के लिए लागू हो भी चुके हैं। कहने को तो यह 50% तक है, लेकिन जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं उन पर 150% तक टैरिफ की मार पड़ेगी। 150% तक टैरिफ की मार कैसे पड़ेगी? समझिए इसको इस तरह की अभी तक इंजीनियरिंग गुड्स पर 12% तक टैरिफ लगता था, अब 30% लगेगा। मतलब अब भारतीय एक्सपोर्टर को इंजीनियरिंग गुड्स पर 150% टैरिफ देना पड़ेगा। और याद रखिए, मेक्सिको द्वारा लगाए गए टैरिफ को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 2023 तक मेक्सिको भारत का लैटिन अमेरिका के अंदर दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, ब्राजील के बाद। ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया में, और उसके बाद मेक्सिको। तो मेक्सिको द्वारा इस तरह के टैरिफ लगाना एक बहुत बड़ी खबर है। और यह खबर इस मामले में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस तरह भारत अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में रहता है, मतलब उसको बेचता ज्यादा है और उससे खरीदता कम है, मतलब व्यापार में मुनाफे में रहता है। उसी तरह से भारत मेक्सिको के साथ भी मुनाफा कमाता है ट्रेड में। ट्रेड सरप्लस की स्थिति है भारत की मेक्सिको के साथ। 1400 प्रोडक्ट्स प्रभावित होंगे इस टैरिफ की वजह से। भारत से 1400 प्रोडक्ट्स जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं मेक्सिको में। और यह प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद की दिशा में एक और झटका है भारत के उत्पादों पर, और WTO को खुली चुनौती है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भारत का जो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो ट्रेड है मेक्सिको के साथ, वह प्रभावित होगा। भारत के सामान जो है, प्रोडक्ट्स हैं, मेक्सिको में महंगे हो जाएंगे और उनकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। और इससे भारत की जो निर्यात विविधीकरण की नीति है कि किसी एक देश पर डिपेंडेंट न रहो, अलग अलग देश में अपना व्यापार फैलाओ, उसको एक बड़ा झटका लगेगा। और दूसरी चीज, ये China+1 पॉलिसी को लेकर हम चर्चा करते हैं कि अब दुनिया जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, जो दूसरे देश हैं, वह चीन पर निर्भरता घटा रहे हैं और चीन के विकल्प के तौर पर भारत को देख रहे हैं, एशिया के दूसरे देशों को देख रहे हैं। उस पर भी यह एक बड़ा आघात है। China+1 पॉलिसी पर भी एक बड़ा आघात है, क्योंकि अगर ये देश चीन के विकल्प के रूप में भारत को देख रहे होते तो इस तरह के टैरिफ लगाकर प्रेशर पॉलिटिक्स न करते और हमारे सामानों को, हमारे प्रोडक्ट्स को महंगा न करते। अब इस सवाल को कि मेक्सिको ने ऐसा क्यों किया, तो इसको पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल दोनों तरीके से समझना चाहिए। मेक्सिको भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन है, मतलब भारत से व्यापार करने में उसको घाटा होता है। मेक्सिको भारत से खरीदता ज्यादा है, भारत को बेचता कम है, और इस वजह से मेक्सिको को ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है। अब टैरिफ लगाना मेक्सिको की सरकार के लिए सीधा और प्रभावी हथियार है। किसी भी सरकार के लिए सीधा और प्रभावी हथियार होता है, ताकि जिस देश पर टैरिफ लगेगा अपने आप ही उस देश से होने वाला आयात धीमा हो जाएगा। और दूसरी चीज, सरकार को जो सोशल एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं, पब्लिक वेलफेयर की स्कीम जो चलानी होती हैं, उनके लिए भी फंड आसानी से मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सब्सिडी पर, सैलरी पर, इन्वेस्टमेंट पर जो खर्चा उसका होता है, उसके लिए जो उसे पैसा चाहिए, उसके लिए दो ही तरीका होता है कि या तो घर के अंदर टैक्स बढ़ाए, मतलब देश के अंदर टैक्स लगाए, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, मतलब टैरिफ बढ़ा दे। तो राजनीति में नुकसान ना हो लोकल पॉलिटिक्स में, इसलिए वह सरकार जो होती है, जो दूसरे देशों की सरकारें होती हैं, वह घर के अंदर, मतलब देश के अंदर टैक्स लगाने से बचती है और टैरिफ ड्यूटी लगाकर अपने लिए पैसा आसानी से बना लेती है। तो यही काम किया मेक्सिको ने। अब यहाँ पर थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझिए, और जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें जो वैश्विक संरक्षणवाद चल रहा है, ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म जिसकी शुरुआत ट्रंप ने की, उसकी लहर का भी यह एक हिस्सा है। क्योंकि मेक्सिको और कनाडा अमेरिका के दोस्त देश हैं, इन तीनों का आपस में एक गठबंधन है, और इस गठबंधन का नाम है USMCA, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, USMCA। अब अमेरिका चाहता है कि वह जो अपनी सप्लाई चेन है वह पास के देशों में रखे। जैसे हम कह रहे थे कि अब China+1 के तहत वो अमेरिका जो है एशिया में, ताइवान में, इंडिया में और एशिया के दूसरे देशों में जा रहा है, तो इसकी बजाय अपने पास के देशों में, पड़ोसी देशों में। तो इस टेंडेंसी को, इस स्ट्रेटजी को नियर शोरिंग कहते हैं। मतलब हमारा प्रोडक्शन और निर्भरता ट्रेड के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में
पास के देशों में रहे, पड़ोसी देशों में रहे। और यही वजह है कि अमेरिका मैक्सिको में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मैक्सिको ने भी भारत जैसे देश पर टैरिफ लगाकर उसके आयात को महंगा करके अपने यूएसएमसीए ब्लॉक को मजबूत ही किया है।